ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चित्रकूट की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.2 के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 2000 करोड़ की अनुदान राशि हस्तांतरित की है। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां 200 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। चित्रकूट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.2 के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 2000 करोड़ की अनुदान राशि हस्तांतरित की। जिले के 739 लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक के खाते में 1 लाख भेजा गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों की उपस्थिति में देखा गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा होने पर दूसरी किश्त भी दी जाएगी। इस अवसर पर गीता कुशवाहा, दसुबा, अनीता देवी, अंतिमा देवी आदि को जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रमाण पत्र भी दिए गए। देवी नामक चित्रकूट जी जी और एक मुझे आवास मिलने की बहुत खुशी हो रही है। पहले कच्चा मकान था, अब मेरा सपना पूरा होने वाला है पक्के में रहने का। क्या समस्याएं आ रही थी कच्चे मकान में? चू रहा था, खपड़े की थी, पन्नी पड़ी थी और छोटे छोटे बच्चे थे। अब बहुत अच्छा, हमें मन में बहुत खुशी आ रही है पैसे मिलने के बाद। अच्छा, ये जी अगर जो ये पैसा नहीं मिलता तो क्या आप अपना मकान नहीं बनवा पाते? नहीं सर, कभी हमारे सपने पूर्ण न होते। बहुत बहुत खुशी दे रहे हैं मोदी योगी को, उनको सपना पूर्ण हमारा कर रहे हैं। ठीक। आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जनपद में 700 से अधिक लाभार्थियों को प्रथम किश्त दी गई है 1 लाख रुपए की। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ये बटन दबाकर पूरे प्रदेश में जो है सभी लाभार्थियों को एक साथ ये धनराशि उनके खाते में भेजी गई है। ये धनराशि लाभार्थियों को अपना आवास बनाने में के लिए दी गई है। इसमें कुल 2.5 लाख धनराशि दी जाएगी। प्रथम किश्त में 1 लाख रुपए धनराशि दी गई है। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे, इसको खर्च कर लेंगे तो उसके उपरांत दूसरी धनराशि दी जाएगी। 1 लाख रुपए की दूसरी किश्त दी जाएगी और जब घर कंप्लीट हो जाएगा तो 50,000 रुपये की किश्त दी जाएगी, अंतिम किश्त दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लाभार्थियों की किश्त दी गई। और साथ साथ अभी ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 6,000 लाभार्थियों की जांच वर्तमान में पात्रता की जांच जो है वो चल रही है। जैसी पात्रता की जांच भी उनकी हो जाएगी तो उनकी भी सूची को फाइनल करके उनको भी आगे PMAY की धनराशि जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। गीता कुशवाहा है। पहले हम कच्चे घर में रहते थे, अब हमारा पक्का घर होने जा रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कच्चे घर की क्या परेशानी होती थी आपको? कच्चे घर में सर बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की वजह से हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री जी से भी बात की तो कैसा लगा आपको? क्या सर, हम पहली बार बात की है मुख्यमंत्री जी से, हमें बहुत खुशी हो रही है। ठीक। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। आगरा जनपद के एतमादपुर विकास खंड पर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का प्रतिनिधि का चुनाव 27 तारीख को होना है। उसकी प्रक्रिया को लेकर 3 लोगों ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए, जिसमें 21 जनवरी को जांच होगी, 22 जनवरी को पर्चे वापस होंगे और 27 जनवरी को इसका चुनाव होना है। रामविलास यादव टेहू, मुकेश यादव टेहू और शंकर ध्वज सिंह नगला बेल ने पर्चे दाखिल किए हैं। चुनाव अधिकारी हरिलाल चौधरी ने बताया कि 3 नामांकन हुए हैं। कल पर्चों की जांच होगी, 22 जनवरी को पर्चे वापस होंगे और अगर चुनाव की स्थिति बनी तो 27 जनवरी को चुनाव कराया जाएगा। पर्चे, मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, निवासी रामनगर का हूँ वर्तमान में। आज किस के पर्चे आज जमा किए गए? उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का चुनाव है। शाखा प्रतिनिधि का चुनाव होता है ये 5 साल बाद। इसमें मैंने पर्चा अपना दाखिल किया है। कितने पर्चे दाखिल हुए हैं आज? अभी तो सुनवाई में आई है, चुनाव अधिकारी बताएंगे क्या पर्चे दाखिल हुए हैं। वैसे मेरे संज्ञान में 3 पर्चों की दाखिल सुनवाई आई है। इसकी कब जांच होगी, कब चुनाव होगा, क्या प्रक्रिया है? चुनाव की कल प्रक्रिया जांच की है,
परसों वापसी की है। तो मतदान कब होगा? मतदान 27 को होगा। इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों के पक्ष हम कर रखते हैं कि किसानों का जो ब्याज लगता है 17% लगता था, अब 11% 12% पे आ गया है। जो प्रतिनिधि बनते हैं वो आवाज उठाते हैं कि किसानों पर पैसा नहीं है, अभी पैसा बैसाख में लिया जाए या बाजरा करता है क्वार कार्तिक में लिया जाए। उस हिसाब से शाखा प्रतिनिधि सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं। चेयरमैन से, जो उत्तर प्रदेश का चेयरमैन होता है, उससे कहा जाता है। मीटिंग होती है बोर्ड की, एक जीएम मीटिंग बोलते हैं उसे, साल में एक मीटिंग होती है वहाँ। वोट कौन कौन से किसान दे सकते हैं? किसान जो पात्र होगा, जिस पर लोन नहीं होगी, लोन होगी तो वो बकायेदार नहीं होना चाहिए, वही वोट डाल सकता है, बकायेदार वोट नहीं डाल सकता है। वोटर सूची कैसे किसान पता करेगा कि वोट है? वो वोटर लिस्ट बैंक देती है हम लोगों को। जो बैंक है उसमें खातेदार हैं 2455 सॉरी 2455 खातेदार हैं। अब 2455, अब उसमें 1200 वोट हों या 1300 वोट हों, वैसे मेरे संज्ञान में 1200 के करीब वोट हैं मतदाता डालने वाले। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की हुई है। आज नामांकन का दिन था, 3 लोगों ने नामांकन किया। इस तरह का पर्चे जांच होंगे और नाम आज नामांकन दाखिल करने की तिथि है, कल इनका परीक्षण स्क्रूटनी की जाएगी, परसों नाम वापस ले सकते। इसके बाद अगर नाम वापस नहीं लिया जाता है, क्या कैंडिडेट की संख्या अधिक रहती है, तो निर्वाचन 27 को करा जाएगा यदि आवश्यक। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बदायूं के ग्राम लक्ष्मीपुर में श्रद्धा और भक्तिमय वातावरण में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। संघ के जिलाध्यक्ष पुनेश सिंह, जिला प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रीति सिंह, जिला महामंत्री रेणु शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने फीता काटकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा के साथ ही पूरे गांव में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में बीजेपी, सपा, कांग्रेस, करनी सेना समेत सभी दल एक साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धरने पर बैठे। ये धरना विशाल तिवारी नामक एक बच्चे ने अपने भाई कुणाल तिवारी की मौत के मामले में जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर धरने पर बैठे। विशाल तिवारी ने आरोप लगाया, मेरे भाई की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। हमने जांच की मांग की लेकिन रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। इस धरने में शामिल सभी दलों के नेताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है। बीजेपी के जिला संयोजक अशोक गुप्ता ने कहा, अगर बच्चा सही है तो तीसरी जांच होनी चाहिए और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। नाम और परिचय बता दें। मैं अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का, भाजपा के जिला संयोजक। आज कहाँ पे धरना पे आप लोग बैठे हैं, क्या ये पूरा कलेक्ट्रेट सभागार का धरना स्थल है, जिसमें कि एक बच्चे को जो कि एक डॉक्टर की लापरवाही से, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपॉइंट हैं बच्चों के उपाध्याय जी, उनके द्वारा जो है लापरवाही करते हुए जो है उस बच्चे की जान चली गई। उसका भाई जो है वो गरीब परिवार जो है आज जो है दर की ठोकरें खा रहा है। लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और जिलाधिकारी महोदय तक जो है वो गुहार लगा रहा है, लेकिन जो है उससे किसी तरह का अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। साथ में इसमें जो है सीएमओ बलिया, जो भी तत्कालीन सीएमओ अभी हैं चाहे पहले थे, उन्होंने जब डीएम जिलाधिकारी महोदय से जो है जब जांच की बात की गई तो अपने ही लोगों को 5 लोगों को बुला करके और जांच की खानापूर्ति कर इस बच्चे के मोबाइल तक छीनने का काम किए हैं। ऐसे जो है मेडिकल टीम जो है हमारे ज़िले के लिए बहुत खतरनाक और घातक हो सकती है ना। ऐसी मेडिकल टीम को पहले सस्पेंड करना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आप जो डीएम से मिलकर जो आपने टीम का जो गठन कराया था उसका क्या हुआ? जब हमने जो है जिलाधिकारी महोदय ने इनके बच्चे के आवेदन पर जो है जब टीम का गठन किया गया तो उनके जो है डिपार्टमेंट के ही 5 लोगों द्वारा लीपापोती करके इस मामले को दबा दिया गया और कहा कि जो है डॉक्टर में कोई दोष नहीं है। मैं ये मांग करता हूं कि अगर बच्चा सही है और उसमें वाकई में उसके साथ जो है गलत हुआ है तो थर्ड पार्टी सर्वे जो होता है
यह इसमें अति आवश्यक है। इसको जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जो है संज्ञान लेते हुए करेंगे, क्योंकि आज ये जनता जो है हमारी पूरी बलिया की जनता इस बच्चे के लिए न्याय के लिए खड़ी है और हमें सुनना होगा। परिचय बता दीजिए बाबू। मेरा नाम विशाल तिवारी है। अभी आप कहाँ पे बैठे हैं, क्या ये मामला है? मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे बैठा हूँ। 19 जनवरी से दिन सोमवार से आमरण अनशन पे बैठा हुआ हूँ। क्या मांग है आपके? मांग मेरी ये है कि पहले मेरी FIR दर्ज की जाए डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर की जो डिग्री है उसको रद्द की जाए, और जो बाकी की जो कार्रवाई है अगर उनकी लापरवाही है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। एक बार में उन्होंने जो 7 इंजेक्शन दिया जिसके चलते मेरे भाई की हालत ख़राब हुई, और मेरे मम्मी के कॉल करने के बाद वो जब नहीं आए तो ये लापरवाही किसकी है? और जब मैं ये चाहता हूँ कि उन पर कार्रवाई हो और जो बलिया रेफर सेंटर बना है उसको बंद किया जाए। आपके इस प्रकरण में एक टीम भी बनाई गई थी, उस टीम का क्या हुआ? जांच टीम जो कर रही है? सर, जो टीम बनाई गई थी, मैं उस टीम द्वारा मेरे को फ़ोन किया गया था। जब फ़ोन किया गया तो मैं वहाँ पहुँचा था, तो एडिशनल CMO है पद्मावती गौतम, उन्होंने कहा कि अपना फ़ोन दीजिए, रिकॉर्डिंग सुना है। मैंने फ़ोन दिया तो उन्होंने फ़ोन छीन के मेरा रख लिया। फ़ोन छीन के रख लिया तो मैंने कहा कि मैम फ़ोन दीजिए, तो चिल्ला के मेरे से कहती है कि आप जगह पे बैठे हो वहीं पे जगह पे बैठे हो। मेरा फ़ोन नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा कि मैम अगर आप ये सोच रही हैं कि मेरा फ़ोन छीन के आप सारा डिलीट कर सकती है जो एविडेंस है मेरे पास, तो आप एक कोशिश करके देख लीजिए। तो फ़ोन दे दिया। तो अब आप क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी मांग यही है कि मेरी FIR दर्ज हो, डॉक्टर की डिग्री को रद्द किया जाए, उसके बाद जो बलिया रेफर सेंटर बना हुआ है उसको रद्द किया जाए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के विकासखंड भटनी क्षेत्र के बनकटा शिव सल्हापुर में भव्य श्री लक्ष्मी नारायण निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसको भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी क्रम में यज्ञ के पवित्र ध्वज की स्थापना एवं भूमि पूजन का कार्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान संपूर्ण वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि महोत्सव के अंतर्गत 15 फरवरी से 21 फरवरी तक अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कथा व्यास पूज्य लक्ष्मी प्रिया द्वारा किया जाएगा। वहीं भजन संध्या में देश के विभिन्न प्रांतों से सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सबसे पहले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को मैं नमन और वंदन करते हुए अपने दाहिनी तरफ खड़े परम श्रद्धेय श्री उमाशंकर राय जी के प्रति इस क्षेत्र के जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बनकटा शिव सल्लापुर इस पवित्र स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर बनाने का विचार 2008 और 9 में लाए। मैं चाहूँगा कि पहले आदरणीय उमाशंकर राय जी अपनी बात संक्षिप्त में कहें। राय साहब। 21 फरवरी से यज्ञ का अनुष्ठान है, अब आप बोलिए। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में यज्ञ में महत्वपूर्ण रूप से 15 फरवरी को 7 बजे प्रातः से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें लगभग 5000 से अधिक हमारी मातृशक्ति सहभागिता करेंगी। दिन में 15 फरवरी को 1 बजे से सायं 5 बजे तक भगवत कथा यानी भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा अयोध्या धाम से पधारी आदरणीय लक्ष्मी प्रिया पांडे जी के मुखारबिंदुओं से भगवान की महिमा का वर्णन होगा। शाम को प्रतिदिन 15 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक पूरे देश और विदेश में भजन के प्रति श्रद्धा रखने वाले, भजन गायकी में प्रमुख स्थान रखने वाले परम श्रद्धेय राजीव सिंह 15 और 16 फरवरी को भागलपुर से आ रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तो तैयारी हम लोगों की बहुत पहले से चल रही थी और एक लंबी तैयारी के बाद हम लोगों का ये जो है मंजिल पर हम लोग आए हैं। सारी चीज़ें जो है बड़ी धूमधाम से हो रही हैं। कब से स्टार्ट है, कब से लेकर चलेगा? तो लगभग 18 साल पहले से चल रहा है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होना है, कब से शुरुआत है जी? ये महोत्सव जो होना है कब से शुरुआत है और कब तक चलेगा? ये 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलेगा।
कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे? अब इसमें बहुत जो ख्याति लब्ध लोग जो इसमें आ रहे हैं, अलग अलग डेट में अलग अलग कौन सा उसमें जो है जी। कहाँ पे मंदिर है? ये मंदिर बनकटा शिव। क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर राजेश्वर साहब। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक जमानिया शाखा के अध्यक्ष पद पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाशंकर उपाध्याय दूसरी बार निर्विरोध चुने गए हैं। उनके निर्विरोध निर्वाचन के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर उपाध्याय ने सभी सहयोगियों, समर्थकों और स्नेहिल जनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें मिले विश्वास पर खरा उतरते हुए बैंक और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। इस अवसर पर जमानिया की निवर्तमान विधायक सुनीता सिंह, भाजपा नेता अरविंद सिंह, केबीएस अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उन्हें बधाई दी। समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया, जिसे संगठन की एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हापुड़ में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फतेहपुर कुचेसर में करीब 200 किलो अवैध विस्फोटक पाउडर, 2000 कैंडल और अदबना विस्फोटक बरामद किया। विस्फोटक पाउडर और बारूद के मास्टरमाइंड नदीम को गिरफ्तार किया गया, जबकि किराए के मकान में इस अवैध धंधे में शामिल मकान मालिक को भी हिरासत में लिया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आज थाना बाबूगढ़ के ग्राम फतेहपुर के एक मकान से पुलिस द्वारा तलाशी में लगभग 200 किलोग्राम गन कॉटन पाउडर, 2000 सेलनुमा विस्फोटक कैंडल तथा 27 कट्टे सेलनुमा विस्फोटक कैंडल के खोखे तथा अन्य पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। घटना में संलिप्त एक व्यक्ति नदीम पुत्र रफीक निवासी टिल्ला मोड़ गाजियाबाद को हिरासत में लिया गया है तथा उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने बंद मकानों, दुकानों और नलकूपों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक बाल अपराधी सहित 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पीली और सफेद धातु के आभूषण, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, बैटरी सहित चोरी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों ने जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़, गढ़मुक्तेश्वर, सिंभावली और बाबूगढ़ क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है और उनके खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज हैं। बहादुरगढ़ में कुछ दिन से बड़ा एक संगठित रूप से चोरी करने वालों जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ था, उसमें इनको सफलता मिली है। इन्होंने 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है और इस प्रकार से 4 अलग अलग थानों में 8 घटनाएं पिछले 1-1.5 महीने में जो हुई हैं उसको इन्होंने उसका खुलासा किया है। इन सभी क्रिमिनल्स का आपराधिक इतिहास है और एक जो बाल अपराधी है वो भी नए रूप से जो है बाल अपचारी वो नए प्रकाश में आया है। इसमें पिछली कई घटनाओं में चोरी गई हुई कुछ स्कूटी, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और तमाम इस तरीके से जो है और जो चीज़ें गई थी उन सबको बरामद किया गया है। तो किस तरीके से घटना को अंजाम दिया करते थे? देखिए, पहले रेकी करते थे और रेकी करके मौका पा करके घटना को अंजाम देते थे। देखते थे कौन से घर हैं जहाँ पे खाली हैं या जहाँ पे जो है काफ़ी दिन से कोई मूवमेंट नहीं है किसी व्यक्ति का, कोई आसपास गया हुआ है, इन चीज़ों को देखते थे। एक कबाड़ी से इनका एक वो भी इनके गैंग में शामिल है, इनका टाइप था। ये सारे सामान कबाड़ी किए जाते थे और वहाँ से फिर उसके बाद में ये इसको इस पर लाभ लेते थे। पुराना भी कोई चोरी का इनका इतिहास? हाँ, चोरी का इतिहास है। जो आपको प्रेस नोट दिया गया उसमें काफ़ी कई मुकदमे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 7-8 मुकदमे, इसमें प्रिंस नामक व्यक्ति पे 9 मुकदमे हैं, फैसल पर 7 अभियोग पंजीकृत हैं, अयूब नामक व्यक्ति इस पर 14 अभियोग पंजीकृत हैं, अंजार पर 6 और जीशान पर 8 है। सर, सामान क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, एक चोरी गई स्कूटी है, एलईडी टीवी, इन्वर्टर बैटरी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आभूषण, स्टार्टर्स, मोटर्स और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
ललितपुर के मेहरोनी में ग्राम विकास अधिकारी रत्नेश कुमारी सरोज ने मिस एंड मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस 2026 सीजन 3 में शानदार प्रदर्शन कर 4 प्रतिष्ठित खिताब मिस फेस ऑफ उत्तर प्रदेश 2026, मिस बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम 2026, मिस गॉर्जियस लुक 2026 और ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड 2026 अपने नाम किए। डॉक्टर आकांक्षा गोगना की संस्था क्रिएटिव आई फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पद्मश्री अवार्डी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी मुख्य अतिथि रहीं और समाज, संस्कृति व महिला सशक्तिकरण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। रत्नेश सरोज ने पुरस्कार प्राप्त कर आयोजकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये सम्मान उन्हें आगे और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जी हाँ, मैं खास आज इस कार्यक्रम के लिए आई हूँ, डॉक्टर आकांक्षा के लिए, मिस्टर गोगना के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी उत्सुक हूँ अंदर देखने के लिए। ये पैजेंट जो है, ये जो शो हो रहा है, वो देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं देखना चाहूँगी कि कितनी कॉन्फिडेंट और कितनी ब्यूटीफुल, और यहाँ लखनऊ से और यूपी से, सब जगह से जो आई हैं लड़कियाँ, औरतें, लेडीज़, आज क्या जलवा दिखाएंगी। मैम, लास्ट मूवी आपकी 2025 में झाड़फूक आई थी, इसके बाद झाड़फूक आई नहीं अभी तक, आने वाली है, आने वाली है। आगे इस तरह का और भी कोई मूवी आने वाली है, चल रही होगी आप? अभी स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, मेरे हस्बैंड एक फिल्म भी प्लान कर रहे हैं, तो अभी कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ। मैम, इस तरीके के इवेंट से क्या संदेश जाता है नौजवानों में? मुझे लगता है ये जैसे एक किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, महिलाओं का सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, और ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं इन सबको, तो आई थिंक इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए और आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। How do you relate this program with the Bombay, like you are Mumbai? मैं मुंबई में भी ऐसे फंक्शंस अटेंड करती हूँ, एंड मुझे लगता है इट्स एट पार। मैम, आजकल कई बार देखा गया है जो ब्यूटी क्वींस होती है, उनका नेक्स्ट स्टेप बॉलीवुड होता है, और आप काफ़ी नामचीन एक्ट्रेस में बॉलीवुड की, तो अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगी उनको? देखिए, मुंबई में यहाँ तक कि मेरा बेटा भी एक्टर ही है, बट हर एक का सपना यही है बॉलीवुड में आना, हिंदी फिल्में करना। तो मुंबई में जितने भी, मुझे लगता है, बच्चे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। बलिया के चंद्रशेखर नगर कॉलोनी से एक चिंताजनक दृश्य सामने आया है, जहां बड़े ट्रांसफार्मर के आसपास बच्चों और जानवरों के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है। पुलिस चौकी के बगल में बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं, जबकि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये तस्वीर विभाग की अनदेखी और सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।